ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। और शुरू करते हैं आज एक नया अध्याय। बहुत ही सुंदर अध्याय है और 10वें स्कंद का अंतिम अध्याय है। अध्याय संख्या क्या हो जाएगा? 142। 142। तो हमने जो पिछला अध्याय था उसमें हमने समझा था कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान हैं, जो कि भृगु मुनि द्वारा परीक्षण किया गया। और उसके बाद में हमने समझा था कि जो ब्राह्मण थे उनके जो पुत्र बार बार मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे और 10 पुत्र इस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हुआ। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी, अर्जुन घमंड में आ गए थे, सोचा भगवान श्री कृष्ण में भी इतनी शक्ति तो नहीं है। तो बाद में उन्होंने कहा था कि अगर मैं उन बच्चों को वापस नहीं बच्चों को नहीं वापस ले आ पाया या मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। और इस प्रकार से जब अग्नि में प्रवेश करने वाले थे तो भगवान आ गए और अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और उनको कुछ कहा। क्या कहा? हाँ देखिए, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अर्जुन मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ब्राह्मण के वे पुत्र कहाँ हैं और तब हमारी निंदा करने वाले लोग हमारे ऊपर लगे इस कलंक को धोएंगे। ये हमने कल समझा था। फिर कैसे भी करके वो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन इस पूरे ब्रह्मांड को पार करके कहाँ चले जाते हैं? महाविष्णु के पास। और महाविष्णु के पास वो बच्चे थे, महाविष्णु ने वो बच्चों को चुराया था। और महाविष्णु जो थे वो कहते हैं कि मैंने इसलिए इन बच्चों को चुराया क्योंकि मैं आपका दर्शन करना चाह रहा था। और नर और नारायण के रूप में, अर्थात भगवान का एक अवतार है नर नारायण, तो भगवान बनते नारायण और अर्जुन बनते नर। तो आज हम उसके आगे कर रहे हैं और ये अध्याय संख्या हो गया 142। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का संक्षिप्त विवरण। वाह, इसमें तो सारी लीला आ जाएगी फटाफट। हरि बोल। ऐसा कृष्णा पुस्तक में भी है क्या? यस प्रभु, है। अच्छा, जय हो। तो ये अपने कम से कम 1 2 3 पृष्ठों का है। यहाँ पर तो 2 ही पेज हैं प्रभु, इसमें 2 ही पेज है प्रभु जी। अच्छा ठीक है, मैंने गलत समझा। ये 2 एक ही पेज है वैसे देखा जाए तो। हाँ, आगे पीछे। हाँ ठीक है। द्वारका में श्री कृष्ण की सब रानियां यौवन से भरपूर रहती थी। देखने में उनकी अवस्था 16 से 20 वर्ष के बीच लगती थी। अक्सर उन्हें अपने महलों की छतों पर गेंद से खेलते, गाते तथा नाचते देखा जा सकता था। कुछ भी कहो, उनका रूप लावण्य सबको मंत्रमुग्ध छोड़ देता था। महलों के बाहर स्वच्छ जल से भरे कुंड थे जिनमें सुंदर कमल तथा चहचहाते पक्षियों के झुंड रहते थे। कई बार श्री कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ इन सरोवरों में प्रवेश करके
प्रेम क्रीड़ाएं करते, महोत्सव का वातावरण बन जाता और भगवान की लीलाओं में पार्श्व संगीत देने के लिए गंधर्व वाद्य यंत्र बजाने लगते। तो इस प्रकार से भगवान के महलों का ही, भगवान के जो द्वारका में महल हैं उन्हीं की चर्चा हो रही है, उन्हीं के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। भगवान की रानियों के बारे में बताया जा रहा है, भगवान की और उनकी रानियों की जो दिव्य लीला है उनके बारे में बताया जा रहा है। पिचकारियों से श्री कृष्ण पर पानी फेंकते हुए रानियां खिलखिलाकर हंसती और भगवान भी बदले में उन्हें पूरी तरह भिगो देते। नेक्स्ट, उस समय उन रानियों के केश खुल जाते और उनके वक्षस्थल तथा जंघाओं को सजाकर उनकी सुंदरता को हजारों गुना बढ़ा देते। श्री कृष्ण इतनी तेजी से रानियों पर पिचकारी से बौछार करते कि हार कर वे रानियां उनकी पिचकारी पकड़ने के लिए उनके निकट आती। निकट आ जाती। निकट आते ही श्री कृष्ण को उनका आलिंगन करने का अवसर मिल जाता। रानियों के वक्षस्थल पर लगे केसर से श्री कृष्ण की छाती पर भी लालिमा छा जाती। उस समय उन रानियों के मुख बड़ी मुस्कानों के साथ खिल जाते, उनकी सुंदरता में निखार आ जाता। इस प्रकार श्री कृष्ण के साथ खेल में पूरी तरह मग्न होकर वे रानियां स्वयं को पूरी तरह भूल जाती। जल से बाहर आने पर श्री कृष्ण और उन रानियां संगीतज्ञों को अपने गीले वस्त्र दान में दे देते, क्योंकि यह उन लोगों की जीविका का एकमात्र साधन होता था। संगीतज्ञ जो वाद्य यंत्र वगैरह बजाने आए थे, गंधर्वगण। देख सकते हैं दर्शन डिस्प्ले किया जा रहा है। यस, हम कई बार ऐसा सोचते थे ये श्री कृष्ण और गोपियां हैं, लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण और उनके रानियों के दर्शन है, जो कि जल क्रीड़ा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण उनकी रानियों के साथ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इस प्रकार श्री कृष्ण की भंगिमाओं, बातों, कटाक्षों, मुस्कुराहटों, व्यंगों, क्रीड़ास्पद व्यवहारों तथा आलिंगनों से उन रानियों के हृदय पूरी तरह मंत्रमुग्ध रहते थे। श्री कृष्ण के विचारों में पूरी तरह निमग्न रानियां कई बार ऐसे बातें करती मानो पगला गई हो। वास्तव में वे गहन आनंद के स्तर पर थी और प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वस्तु को उस आनंद की दृष्टि से देखती थी। रानियों ने कहा, अरे रानियों ने कहा, तो रानियां जो है, जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में डूबी रहती, उनके ही विचारों में डूबी रहती, और कभी ऐसे बातें करती जैसे क्या लग रहा है कि वो पागल हो गई हो, पगला गई हैं। बहुत सुंदर वर्णन है। आगे, रानियों ने कहा, अरे कुररी, एक मादा पक्षी, तुम शोक क्यों कर रही हो? भगवान तो आराम से सो रहे हैं, परंतु तुम हमारी ही तरह जगी हो। क्या तुम्हें भी नींद नहीं आ रही? क्या तुम्हारा हृदय भी कमल नेत्र भगवान के उदार चंचल मुस्कुराहट कटाक्षों से बींद चुका है? कौन कह रहे हैं ये? रानियां कह रही है। जैसे आपने सुना था भ्रमर गीत, उसी प्रकार से यहाँ पर रानियों का भी प्रेम प्रकट हुआ है। और वो कुररी, कुररी कौन हो सकती है? एक पक्षी है, जो में भी रात का समय है, ये इसलिए ऐसा हो रहा है। बोला नींद नहीं आ रही है। किसी को मालूम कुररी? सर्च करके देख लेते हैं आप, कुररी। ठीक है। क्या तुम्हें भी नींद नहीं आ रही? क्या तुम्हारा हृदय भी कमल नेत्र भगवान के उदार परंतु चंचल मुस्कुराते कटाक्षों से बींद चुका है?
ये रानियां उनसे बोल रही हैं। नेक्स्ट, श्रीमान मेघ, क्या हमारे समान आप भी श्री कृष्ण के प्रेम में बंध कर सतत उनका ध्यान करते हैं? क्या श्री कृष्ण को देखने के में तुम्हारा हृदय भी हमारे समान पीड़ित हैं और इसीलिए उनका स्मरण करके मूसलाधार आंसू बहा रहे हो? मेघ बादलों से कह रहे, हाय, श्री कृष्ण का संग कितने कष्ट देता है। ये हमने किसमें पढ़ा था, और बताइए इसी तरह का भगवान श्री कृष्ण की लीला के बारे में? गोपी गीत। गोपी गीत में गोपी गीत में गोपियों से हमने इस प्रकार से सुना था कि भगवान श्री कृष्ण का संग क्या दे रहा है, कष्ट दे रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर रानियां भी बात प्रकट कर रही हैं कि देखो बादल भी क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के विरह में। हे उदार पर्वत, न तो तुम चलते हो न ही बोलते हो, लगता है कि तुम किसी गंभीर विषय पर मनन कर रहे हो, अथवा हमारे समान तुम भी वसुदेव पुत्र के चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पर धारण करने के लिए लालायित हो। एक इनके बारे में कहा जा रहा है, पर्वत के बारे में। पहले पक्षी के लिए कहा, फिर अभी उसके बाद में बादल के लिए, और उसके बाद में किसके लिए? पर्वत के लिए। पर्वत एक जगह खड़ा है, हिल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, तो तुम भी क्या वसुदेव पुत्र के चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पर धारण करने के लिए लालायित हो। अब नेक्स्ट बारी किसकी आ गई? नदियों की। ठीक है, अरे नदियों, तुम सूख गई हो और कमल फूलों की तुम्हारी संपत्ति भी नष्ट हो चुकी हैं। क्या तुम भी हमारी तरह इसलिए क्षीण हो रही हो क्योंकि हमारे समान तुम्हें भी मधुपति श्री कृष्ण की स्नेह भरी दृष्टि प्राप्त नहीं हुई है और उन्होंने तुम्हें भी धोखा दिया है? ऐसा करके कौन बोल रहे हैं? यस, कौन बोल रहे हैं? नदियों के लिए रानियां बोल रही है। और किसके लिए बोल रहे हैं? नदियों के लिए। तुम सूख गई हो, तुम पतली हो गई हो, तुम्हारी भी संपत्ति, जो तुम्हारी नदी की संपत्ति क्या बताई गई है, कमल पुष्प, वो नष्ट हो चुके हैं। क्या तुम्हारी भी हमारी तरह क्या तुम भी हमारी तरह इसलिए क्षीण हो रही हो क्योंकि हमारे समान तुम्हें भी मधुपति श्री कृष्ण की स्नेह भरी दृष्टि प्राप्त नहीं हुई है और उन्होंने तुम्हें भी धोखा दिया है? इस प्रकार से ये रानियां अपने विचार प्रकट कर रही हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम में ओतप्रोत बातें तथा कार्य करते हुए श्री कृष्ण उन प्रेयसियों के जीवन के चरम लक्ष्य को श्री कृष्ण की उन प्रेयसियों ने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। जीवन का चरम लक्ष्य क्या, बोलिए? प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, भगवत प्रेम प्राप्त, प्रेमा भक्ति प्राप्त करना प्रभु जी। या जीवन का चरम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, प्रेमा मुक्ति प्राप्त करना। बहुत सुंदर, हरि बोल। तो इस प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम में ओतप्रोत बातें तथा कार्य करते हुए श्री कृष्ण की उन प्रेयसियों ने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। हमेशा कृष्ण के विरह में, कृष्ण के प्रेम में कृष्ण का स्मरण कर रही है, कृष्ण की लीलाओं को याद कर रही है, कृष्ण का विरह अनुभव कर रही है। उसको क्या कहा गया है? कृष्ण प्रेम। नेक्स्ट, भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों में 18 पुत्र महारथी थे। वाह, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आ गया है, तो थोड़ा सा आप देखिएगा, सब लोग अलर्ट हो जाइए, थोड़ा अपना गणित तैयार कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों में 18 पुत्र महारथी थे। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, सांब, मधु, बृहद्भानु, चित्रभानु, वृक, अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरूप, कवि, न्यगोध्र,
इनमें भी प्रद्युम्न सर्वश्रेष्ठ था और वह बिल्कुल अपने पिता के समान था। भगवान श्री कृष्ण के कितने पुत्र थे? भगवान श्री कृष्ण के कितने पुत्र थे? 16,61,080। 1,61,000 कुछ बताए गए। हर रानी के 10 पुत्र थे। 1,61,080। रुको सुशील जी, यस प्रभु 161,080, 1,61,080। 1,61,080 कैसे हुए ये? 16,108 इंटू 10। 16,108 इंटू 10, क्योंकि हर एक 10 बच्चे थे। हर एक रानी के 10 बच्चे थे, तो उसमें से 18 महारथी थे। आगे बढ़ते हैं। प्रद्युम्न ने रुक्मी की, तो उनमें सबसे बाहु और सबसे अधिक शक्तिशाली अपने पिता के समान वो थे प्रद्युम्न। प्रद्युम्न ने रुक्मणी की पुत्री रुक्मावती से विवाह किया। प्रद्युम्न ने रुक्मी की पुत्री रुक्मावती से विवाह किया। समझ में आ गया ना? ये तो हमने पढ़ा था पहले भी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। वैसे क्या हुई रिलेशन में? देखो, मामा की बेटा, मामा की बेटी। प्रद्युम्न ने तो रुक्मिणी जो है उनका भाई था रुक्मी, और उनकी बेटी, तो रुक्मिणी के लिए क्या लगी उनकी बहू? वैसे भाई की भाई बेटी, भतीजी, भतीजी, ममेरी बहन हुई। ममेरी हरे कृष्णा। ओके ओके, बाद में आप नेपाल में पूछ लेना, कुछ आप गुड़गांव वाले गुड़गांव में पूछ लेना क्या रिश्ता लगता है। प्रद्युम्न ने रुक्मी की पुत्री रुक्मावती से विवाह किया और उनके पुत्र अनिरुद्ध ने रुक्मी की पोती रोचना से विवाह किया। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। अनिरुद्ध ने किससे किया? रुक्मी की पोती, अर्थात अब क्या हो गया? की दोहिती हो गई ना। रुक्मी की वाइफ, और रुक्मी की वाइफ से क्या हुई? पुत्र हुआ, और उसकी शादी जब हुई, उसका जो पुत्र हुआ वो क्या हो गया? उसकी पोती रोचना। रुक्मी की शादी किससे हुई थी? ये तो नहीं लिखा हुआ था ना रुक्मी की शादी। ठीक है, तो रुक्मी के बेटे की पुत्री हुई। बेटे की पुत्री से किसकी शादी हुई? भगवान श्री कृष्ण के पोते से। ठीक है, रोचना से। उनका पुत्र वज्र, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे जाके सारे मंदिर स्थापित किए। उनका पुत्र, और उन्हीं के नाम पे हम बोलते हैं ना ब्रज वृंदावन, ब्रज 84 कोस। ये नाम कहाँ से आया? ये आया है भगवान श्री कृष्ण के पोते से। पोते भी नहीं कहेंगे, भगवान श्री कृष्ण के लिए तो क्या हो गए? पड़ पोते हो गए। वज्रनाथ। उनका पुत्र वज्र, उन गिने चुने यदु शेष बचे थे। यदुवंश का विनाश हो गया था। तो ये भी कई बार प्रश्न आता है कि सारे यदु आपस में लड़ लिए, मर लिए, कट गए। वो ऋषि मुनि का श्राप भी लगा था, तो कैसे वज्रनाभ बच गए? तो बहुत सुंदर यहाँ पर ये हमें उत्तर मालूम पड़ता है भागवत में। हमारे मन में प्रश्न आता है कि गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी की, या और गोवर्धन में जाते हैं तो आपके क्या नाम है गोवर्धन वाले ठाकुर जी का? हरिदेव जी और बलदेव जी, और एक और केशव राय जी, बलदेव जी और हरिदेव जी, और राधा मदन मोहन जी, राधा गोपीनाथ जी और राधा गोविंद देव जी। इनकी स्थापना किसने की बताते हैं? वज्रनाभ जी ने। तो हमारे मन में प्रश्न आता है कि यदु तो आपस में लड़ लिए, यदुवंश तो सारा नष्ट हो गया लड़ करके, तो ये वज्रनाभ कहाँ से आ गए? वज्रनाभ कहाँ बच गए थे? और बच करके उन्होंने कब मंदिर की स्थापना की? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनका पुत्र व्रज, किनका पुत्र? अनिरुद्ध का। तो अब वापस आते हैं थोड़ा सा। भगवान श्री कृष्ण के बेटे कौन? प्रद्युम्न के बेटे कौन? अनिरुद्ध के बेटे कौन? वज्रनाभ। प्रभु जी, अनिरुद्ध के पत्नी उषा थे ना? हाँ जी, अनिरुद्ध के पत्नी उषा। माता यहाँ लिखा हुआ ना, अनिरुद्ध ने रुक्मी की पोती रोचना से विवाह किया।
प्रभु जी, उसकी बेटी थी ना, भौमासुर की बेटी थी। उषा से भी किया था, कई वो एक और बच्चे- विवाह है। या हम व्रज को पढ़ने के लिए यहाँ तक पहुंचे, वो भी है। वो जो वहां जाके रहने लग गए थे और वो क्या कहते हैं, किडनैप करके लेके गई थी उसकी सहेली अनिरुद्ध को। नेक्स्ट लेखा चित्रलेखा है, चित्रलेखा कुछ तो नाम था। किसने उत्तर दिया? बहुत बढ़िया, हाँ, चित्रलेखा थी प्रभु जी। इंदिरा मवाड़िया माता जी ने उत्तर दिया। जी प्रभु जी, जी प्रभु वेरी जी। नाइस, वेरी नाइस। उषा की सखी थी। हरी हरी बोल। सबको सखियों के नाम याद है, अच्छी बात है। व्रज व्रज पढ़ेंगे, वज्र पढ़ेंगे, वज्र तो नहीं पढ़ेंगे। व्रज वज्र 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 ब्रजनाभ, वज्र पढ़ेंगे, ब्रजनाभ। वज्र का पुत्र हुआ प्रतिबाहु, और उसका पुत्र हुआ सुबाहु, और सुबाहु का पुत्र हुआ शांतसेन, और उसका पुत्र हुआ शतसेन। अब ये कहाँ पर है भैया जी, कहाँ मिलेंगे? शतसेन जी, शांतसेन जी, उनका भी पूछ लेना भाई, किसी को मालूम हो तो। उनका हिसाब किताब कहाँ पर है? तो बुक में मिलेंगे प्रभु जी। कहा जाता है कि यदुओं ने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, यदुओं ने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 करोड़ हाँ। 88 लाख, करोड़ 3 करोड़ 88 लाख 3 करोड़ 88 लाख शिक्षकों को नियुक्त किया था। हरी हरी बोल। बच्चे भी तो बहुत थे ना प्रभु जी। कितने लोगों को चक्कर आ रहा है? 3,88,000 शिक्षकों को नियुक्त किया था। ओ हो। 3 करोड़ 88 लाख 3 करोड़ अच्छा अच्छा 88 अच्छा, लाख। 3 करोड़, पर मात्र भगवान श्री कृष्ण के नहीं, सारे यदुवंश के। महाराज उग्रसेन के पास, अब ये गणना तो भाई, अब ये रहते कहाँ होंगे इतने सारे लोग, समझ में नहीं आ रहा। और समुद्र के बीच में द्वारका बनाई थी। कैलकुलेट करो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील नील 3 नील नील, 3 नील निजी अंगरक्षक। शिला प्रभुपाद के शिष्यों के अनुसार, अथवा शायद प्रभुपाद जी के अनुसार तो और ज्यादा है। के अनुसार तो 1000 नील है प्रभु जी। हो गोविंदा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, पदम 10 पदम, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, 1000 नील हो गए ना। 1,000। हरि बोल। इतने अंगरक्षक थे किसके पास? महाराज उग्रसेन के पास। अरे भैया, ये कहाँ थे? अब इतने अंगरक्षक थे तो प्रजा कितनी थी? लेकिन अंगरक्षक रहते कहाँ थे प्रभु जी? लेकिन इतने अंगरक्षकों की जरूरत क्या थी उग्रसेन महाराज को? इतने अंग में नहीं है। अभी तो मुझे मालूम नहीं है कि इतनी जरूरत क्या थी। और रहते कहाँ थे? रहने के लिए भी पूछने जाता हूँ मैं भाई, कहाँ रहते थे, थोड़ा बता दो भाई। हाँ, मतलब अनबिलीवेबल। अगली बार द्वारका जाऊंगा तो ढूंढूंगा कहाँ कहाँ रहते प्रभु थे। जी ऐश्वर्य है, भगवान का ऐश्वर्य। नहीं हमें तो चलो आगे बढ़िए। पूर्व काल में हुए देवासुर संग्राम में मारे गए दीति के आसुरी पुत्र मनुष्य योनि में जन्म लेकर जन सामान्य को अनेक प्रकार से उत्पीड़न करने लगे थे। ये कौन थे? दीति के आखिरी पुत्र, दीति मतलब असुर पुत्र हुए, दीति से दैत्य हुए। तो पूर्व काल में देवासुर संग्राम में मारे गए दीति के आसुरी पुत्र मनुष्य योनि में जन्म लेकर जन सामान्य को अनेक प्रकार से उत्पीड़न करने लगे थे। इनका दमन करने के लिए भगवान ने देवताओं को यदुवंश में जन्म लेने का आदेश दिया। इस प्रकार उन देवताओं ने यदुओं के 101 कुलों में जन्म लिया। हरि बोल। यदुओं के 101 कुलों में कौन आए? देवता आए। हरि बोल, वाह क्या बात है, आनंद। वृष्णिवंशी कृष्ण भक्ति में इतने तल्लीन थे कि वे सोते, बैठते, चलते, बातें करते, खेलते, नहाते, अन्य कार्य करते समय स्वयं को
भूल जाते। और हमारी स्थिति क्या है? सोते मुझे नींद अच्छे से नहीं आ रही है, बैठते मैं अच्छे से बैठ नहीं पा रहा हूँ, चलते चलूंगा तो थोड़ा शायद पेट कम हो जाएगा, बातें करते एक दूसरे से बात कर रहे थे, अच्छा तूने क्या किया, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, तुम क्या करते हो, कुछ नहीं करते हो, मैं ऐसे करता हूँ। खेलते खेल रहे तो भी अपना खेल, मेरा खेल, मैं जीत गया। नहाते मेरे को सुंदर दिखना है, थोड़ा सा साबुन और लगा लेता हूँ, अच्छे से क्लीन हो जाएगा एकदम। कुछ लोग हैं भक्त लोग, नहाते नहाते में भी कुछ कीर्तन गा लेते होंगे, तथा अन्य कार्य करते समय स्वयं को भूल जाते। ये कौन थे? वृष्णिवंशी। आप में से एक भक्त से निवेदन करूंगा कि वृष्णिवंशी और यदुवंशियों में क्या अंतर है, ये यहाँ पर आपको एक जना आकर के उत्तर दीजिएगा। मंच पर मैं बुलाऊंगा आपको कथा समाप्त होने के बाद में। ये वृष्णिवंशी कौन थे और यदुवंशी कौन है, इसका उत्तर आपको यहाँ पर मंच पर आकर के, सपरिवार नहीं आना है, अकेले आना है, ठीक है, और आकर के उत्तर प्रस्तुत करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी, तो गाड़ी में तो मंच कौन सा है? मैं क्या बोलूं मैं आपको, ठीक है। वृष्णिवंशी कृष्ण भक्ति में इतने तल्लीन थे कि वे सोते बैठते चलते बातें करते खेलते नहाते तथा अन्य कार्य करते समय स्वयं को भूल जाते। भक्ति के सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अनेक रूपों में लीलाएं की, जिनका श्रीमद् भागवतम में मुक्त कंठ से गुणगान किया गया है, खुले कंठ से। श्री कृष्ण के चरण कमलों की अनन्य भक्ति के इच्छुक, वापस पढ़ो इन लाइनों को, इंपॉर्टेंट है। भक्ति के सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे अनेक रूपों में लीलाएं की, जिनका श्रीमद् भागवतम में मुक्त कंठ से गुणगान किया गया। किसकी रक्षा करने के लिए? भक्तों की। भक्तों के सिद्धांत, किसकी रक्षा करने के लिए? भक्तों के भक्ति के सिद्धांतों की। भक्तों के सिद्धांत का बुलाया, कुछ भी ऐसे बोल भक्ति लेते के हो। सिद्धांतों, भक्ति के सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए। हाँ, भक्ति के सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए, भक्ति के सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे अनेक रूपों में लीलाएं की, जिनका श्रीमद् भागवतम में मुक्त कंठ से गुणगान किया गया है। श्री कृष्ण के चरण कमलों की अनन्य भक्ति के इच्छुक साधक को चाहिए कि वह इन सब अवतारों द्वारा किए गए कार्यों को सुने। अंडरलाइन कर लो पूरे पैराग्राफ को, सीक्रेट मिल गया आपको। भगवान के प्रति 4 मुख्य कार्य क्या करने चाहिए? 4 क्या चीजें जिनके माध्यम से भगवान का स्मरण कर सकते हैं? श्रवणम कीर्तनम प्रभु जी, नाम रूप गुण लीला। नाम रूप गुण नाम रूप गुण और लीला। नाम रूप गुण और लीला। तो नाम रूप और गुण लीला के लिए यहाँ पर कहा गया लीलाओं के लिए। तो भगवान की लीलाओं को सुनने मात्र से व्यक्ति भवबंधन कट जाता है। इन लीलाओं को सुनने मात्र से व्यक्ति का भवबंधन कट जाता है। इशारा करो सभी लोग। इन लीलाओं को सुनने मात्र से व्यक्ति का भवबंधन कट जाता है। सभी लोग इशारा कीजिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे इशारा कर रहे हैं, मैं ऐसे इशारा कर रहा हूँ। अच्छा, तो मेरी शायद वीडियो ठीक नहीं आ रही आप लोगों को, तो ठीक है। इन लीलाओं को सुनने मात्र से व्यक्ति का भवबंधन कट जाता है। उत्साह पूर्वक भगवान मुकुंद की सुंदर कथाओं के निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण से मर्त्य प्राणी भी मृत्यु से परे वैकुंठ लोकों की प्राप्ति कर सकता है। क्या बात है, क्या बात है, हरि बोल। उत्साह पूर्वक भगवान मुकुंद की सुंदर कथाओं के निरंतर श्रवण कीर्तन और तथा स्मरण से मर्त्य प्राणी भी मृत्यु से परे वैकुंठ लोकों की प्राप्ति कर सकता है। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक राज ऋषियों सहित लोगों ने अपने सांसारिक घरों को छोड़कर जंगलों का आश्रय लिया। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का निरंतर श्रवण करना,
कीर्तन करना और स्मरण करना। समझ में आ गया? सब लोग इशारा करेंगे। श्रवण करना मतलब, कीर्तन करना मतलब नहीं, ऐसे कीर्तन करना मतलब बोलना। मेरा वीडियो नहीं आ रहा आप तक, ऐसा लग रहा है मुझे। बोलना, कीर्तन करना, गाना, ठीक है, कीर्तन करना। और तीसरा है स्मरण करना, इशारा करो, याद करना। तो श्रवण करना है, कीर्तन करना है और स्मरण करना है। किसका? भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसा करने से क्या होता है कि मर्त्य प्राणी भी मृत्यु से परे वैकुंठ लोकों की प्राप्ति कर लेता है। भगवत गीता में भगवान ने कहाँ पर कहा है कि जो व्यक्ति मेरे जन्म को समझेगा, मेरे कर्म को समझेगा, वो बार बार जन्म चक्र में नहीं आएगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम। यस, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। कौन सा अध्याय, कौन सा श्लोक? 4.9। 4.9। हाँ, चौथे अध्याय का 9वां श्लोक। बहुत बढ़िया, सब लोग को मालूम है, अच्छी बात है, हरि बोल। तो आगे जो है 11वां स्कंद शुरू होने वाला है, तो हम आज शुरू करें नहीं? तो हम सोच रहे हैं कि हम 11वां स्कंद न शुरू करके, अभी थोड़ा सा समय है, तो उसमें हम जितने भी अध्याय हुए हैं इस 10वें स्कंद के, इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये ठीक रहेगा? अध्याय का शीर्षक और उसमें संक्षिप्त कहानी। ठीक है, बोलिए क्या करना है? या यदुवंश का शाप पढ़ लेते हैं? बोलिए। हाँ प्रभु जी। यदुवंश का शाप पढ़ लेते हैं क्योंकि उसमें चैप्टर 87 है। यदुवंश का शाप पढ़ लें? यस प्रभु जी। यस प्रभु। नहीं प्रभु जी, रिवीजन कर लेते हैं 10वां। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे? ये 10th कैंटो को जो भागवतम के 10 टॉपिक्स थे उसमें से आश्रय टॉपिक माना जाता है। कौन सा? जैसे भागवतम के जो 10 टॉपिक्स इनिशियली भागवतम का 10वां स्कंद आश्रय है। यस प्रभु, ये तो 10वां स्कंद ही रिपीट कर दे ना, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है ना। क्या कह रहे हैं आप लोग, क्या सजेशन दे रहे हैं? यस भावना जी क्या कह रहे हैं? आशय है तो मतलब उसका जो पूरा मीनिंग था पास्ट टाइम्स का, वो सरेंडर से रिलेटेड था। तो अगर आप पास्ट टाइम्स को लेते हुए सरेंडर और भक्ति की उसको एम्फसाइज या प्रवचन जैसा करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। ठीक बात है, अच्छा सजेशन है। जो शुरुआत में हमने पढ़ा था, और 10वें स्कंद को भगवान के जो रूप हैं उसमें क्या बताया गया है 10वें स्कंद को? अगर रूप से कंपेयर करें 12 स्कंदों को, तो याद करो क्या बताया गया है? पहला और दूसरा स्कंद क्या था? लोटस फीट। लोटस फीट, यस। भूल गए क्या आप लोग? ऐसे क्या कर रहे हो? पहला और दूसरा स्कंद मुख बोल रहे सहस्त्रानंद प्रभु। 10वां स्कंद के लिए बोल रहे हो क्या? मुख। हाँ, 10वां स्कंद मुख है। हाँ, पहला और दूसरा, सॉरी, पहला और दूसरा चरण कमल, तीसरा और चौथा जांघें, थाइस, जंगा, और तीसरा, पांचवा नेबल, पांचवा नाभि। बोलते जाइए सब लोग। छठा वक्षस्थल, छठा वक्षस्थल, सातवां और आठवां भुजाएं, नौवां गला, नवा गला, थ्रोट, ठीक है, गला। और गर्दन नहीं है, गर्दन नहीं है, गला नहीं, थ्रोट, गला। 10वां मुख कमल, 11वां मस्तक और फोरहेड, मस्तक, और 12वां कपाल। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, सबको जानकारी है इसके बारे में।
ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो 10वां स्कंद है श्रीमद् भागवतम का, वो बाकी सब स्कंदों का आश्रय स्कंद है। इसको इस तरह से कहेंगे कि भागवतम में कितने टॉपिक डिस्कस हुए हैं? 10 टॉपिक हैं। कौन कौन से 10 टॉपिक थे, याद करो। 10 टॉपिक्स ऑफ भागवतम। किसी को याद है? 2 टॉपिक बता दो, 1 या 2। सर्ग विसर्ग किसी को श्लोक भी याद है? सर्ग विसर्ग पोषणम। माता जी को पूरा श्लोक याद है, बोलिए हरि बोल, बोलिए। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणं मूतयः मन्वन्तरा ईशान कथा निरोध मुक्तिराश्रयः। क्या बात है माता जी, हरि बोल, क्या बात है। एक प्रभु जी दुबई आए हुए, उनको बोलता हूँ आपको अगर उनके पास प्रसाद हो तो दे देंगे आपको। इतना बढ़िया आप उत्तर देते हैं ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। और किसी को श्लोक याद है ये वाला? मुझे थोड़ा थोड़ा सा याद है। थोड़ा थोड़ा नहीं चलेगा जी, पूरा अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानी पोषणम उत्तयः। स्थानीय नहीं है, स्थानम, तभी तो कहा थोड़ा थोड़ा याद है मैंने। बोलिए आज पूरा, बोलिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। मन्वंतरेशानुक्रमो विश्यानो कथाश्रय। क्या बात है, हरि बोल, अच्छी मैंने कोशिश, आज वेरी पढ़ा नाइस, था वो। एकदम फ्रेश मेमोरी है। और किसी को याद है? अत्र सर्गो विसर्ग, यहाँ से शुरू होता है, आगे का मैं आप लोग बताएंगे तो बोल दूंगा। और किसी को नहीं याद? ठीक है, तो इसका अर्थ भी बता सकते हैं। कौन बताएंगे? सर्ग क्या है, विसर्ग क्या है, ये तो लिखवाया था आप सभी को। कोई बताइए, और व्यक्ति बताइए, थोड़ा नए नए लोग जो बोलते नहीं है, थोड़ा वो भी बोलिए। यस, कौन बताएगा? प्रभु जी, सर्ग मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन। यस, आज ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और ये प्राइमरी है, प्राइमरी क्रिएशन। प्राइमरी क्रिएशन, और विसर्ग सेकेंडरी क्रिएशन। तो यत अत्र सर्गो विसर्गश्च, आगे मुझे इतना ही बताना था माता जी। प्रभु जी, हमें इतना ही याद है। अरे वाह, इतना तो याद है आपको, ये तो बहुत बड़ी बात है। हरि बोल। अत्र इस श्रीमद् भागवत में सर्ग ब्रह्मांड की रचना का कथन, विसर्ग उपसृष्टि का कथन, स्थान ग्रह मंडल, पोषण सुरक्षा, उति रचनात्मक प्रेरणा, मनवंतर मनु के परिवर्तन, ईशानु कथा ईश्वर का विज्ञान, निरोध घर वापस जाना, भगवान के पास वापस जाना, मुक्ति मुक्ति आश्रय। बहुत अच्छा, हरि बोल। तो श्री शुक उवाच, ये दूसरा स्कंद 10वां अध्याय पहला श्लोक है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। दूसरा स्कंद 10वां अध्याय पहला श्लोक। श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। जैसे भगवत गीता में कितने टॉपिक डिस्कस किए गए हैं? भगवत गीता में कितने टॉपिक हैं? 5। क्या क्या है 5 टॉपिक में? रिमोटल माता जी, रास विद्या देवी दासी जी, बोलिए। ईश्वर, प्रकृति, आत्मा, काल और कर्म। क्या बात है, बहुत बढ़िया, हरि बोल। तो अभी आपने कुछ एग्जाम दिया, उसमें प्रश्न आया था? जी आया था। बहुत बढ़िया, ये यूनिवर्सल प्रश्न है ऐसा लगता है। धन्यवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भगवत गीता में 5 प्रश्न हैं, सॉरी 5 टॉपिक हैं, और भागवतम में कितने टॉपिक हैं?
भागवतम में कितने टॉपिक हैं? 10 टॉपिक हैं। तो वो 10 टॉपिक क्या क्या है वो हमने लिखवाए थे, आपको याद होगा तो देखिए। श्री सुखदेव गोस्वामी said in the Srimad Bhagavatam there are 10 divisions of statements regarding the following: the creation of the universe, मतलब कि ये ब्रह्मांडों की रचना, उसको बोलते हैं प्राइमरी क्रिएशन। फिर सब क्रिएशन, ब्रह्मांड के अंदर की संरचना, ये क्या हो गया? क्या हो गया? विसर्ग, ठीक है। उसके बाद क्या? स्थानम, प्लानिटरी सिस्टम, पोषणम, सुरक्षा, ऊतयः, द क्रिएटिव इम्पेटस, मनवंतरा, ईशानुकथः, द चेंजेस ऑफ मनु, अच्छा ये अलग है, ईशानुकथा, द साइंस ऑफ गॉड, निरोधः, गोइंग बैक होम, बैक टू गॉडेड, मुक्ति ही, लिबरेशन, आश्रया, समम बोनम। तो ये जो है उसमें लिखवाए, आपको लिखवाए गए हिंदी में है ना कि नहीं आप लोगों के पास? है प्रभु, हिंदी में है। थोड़ा हिंदी में कोई बोलेंगे आप में से प्लीज? प्रभु आपने लिखवाया था सर्ग, विसर्ग, लोक लोकांतर, श्री भगवान द्वारा पोषण, सृजन की प्रेरणा, मनुओं का परिवर्तन, ईश्वर का विज्ञान, अपने घर भगवत धाम जाना, और 9वां मुक्ति और 10वां आश्रय। तो सर्ग विसर्ग में अनुवाद नहीं लिखा था क्या? नहीं, इतना ही लिखा है, प्राइमरी क्रिएशन एंड सेकेंडरी। अच्छा, सर्ग का मतलब, सर्ग का मतलब बोलिए। सर्ग का मतलब जो भगवान महाविष्णु करते हैं वो सर्ग प्राइमरी क्रिएशन है, और जो ब्रह्मांड जो ब्रह्मांडों की संरचना उसको बोला गया सर्ग। बहुत बढ़िया। विसर्ग, ब्रह्मांड के अंदर की संरचना, जीवों की शरीर। यस, बहुत बढ़िया। तीसरा सर्ग, सर्ग विसर्गश्च स्थानम। स्थानम का अर्थ क्या है? लोक लोकांतर, लोक लोकांतरों की संरचना। और कोई बताइए, हेल्प कीजिए। उसमें जो जो पोजीशंस होती है कि जैसे बाकी के लाइफ, वाइल्ड लाइफ या कुछ भी है तो उनकी क्या पोजीशन है, उसके हिसाब से स्थान क्या मिला हुआ उनको। जी, उनको जिस प्रकार का शरीर मिला है उसके अनुसार से कौन से ग्रह में, कौन से प्लानेट में, कहाँ पर स्थित है। स्थानम। पोषणम, पोषणम मतलब भगवान द्वारा संरक्षण, भगवान द्वारा संरक्षण। ऊतयः, सृष्टि की प्रेरणा, सृजन की प्रेरणा। ऊतयः, सृजन की प्रेरणा। बहुत बढ़िया, सृजन। तो अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतयः। फिर मनवंतर, मनवंतरानु, मनवंतरेशानु, मनवंतरा, फिर ईशानु कथा, मनवंतरा, परिवर्तन। ठीक है। मनवंतर क्या हो गया? मनुओं का परिवर्तन। कितने टॉपिक हो गए? 5 हो गए प्रभु जी, 5। मनवंतर मिला के 6 हो गए। मनवंतर मिला करके 6 हो गया। सर्ग, विसर्ग, और उसके बाद में स्थान, और फिर पोषणम, और ऊतयः, फिर मनवंतर। मनवंतर के बाद ईशानु कथा, अर्थात भगवान की, ईश्वर का उनकी विज्ञान। जितनी लीलाएं और उनकी शिक्षाएं और जितने भी उनके अवतार हुए उसकी डिटेल स्टडी। जी, द साइंस ऑफ गॉड, भगवान का विज्ञान, जिसमें उनके लीलाएं, उनके अवतार, उनके विस्तार, उनके जितने भी अलग अलग प्रकार के भक्तों के साथ में व्यवहार, सब उसमें आ गया। उसके बाद में क्या आता है? ईशानु कथा के बाद निरोधो। निरोधो मतलब क्या है? भगवान के दान, प्रलय, निरोध, प्रलय, गोइंग बैक होम, बैक टू गॉडेड, भगवान के धाम जाना। एनिलेशन को बोलते होंगे ना। हाँ बिल्कुल। जब सर्ग विसर्ग हुआ तो प्रलय हुआ, तो एनिलेशन। इसका प्रलय भी है प्रभु। क्या लिखवाया था? नहीं, आपने इसमें आपने घर भगवत धाम जाना, या निरोध, या प्रलय, तीनों चीजें यहाँ पर अप्लाई हो रही। अच्छा, क्योंकि जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड हेड। निरोध, ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रलय, ये प्रलय से ऐसा तो मतलब नहीं है कि हमारे जीवन का सारा अपने को लीला समाप्त करना, अपना जीवन समाप्त करके भगवान के धाम जाना। निरोध दोनों तरीके से बताते हैं मतलब। ठीक है। मुक्ति ही, लिबरेशन, इसका अर्थ क्या लिखा है हिंदी में? मुक्ति का तो मुक्ति लिखा हुआ वैसे, पर मोक्ष प्राप्त करना।
मोक्ष, मुक्ति, भगवान के धाम जाना, वही। ठीक है। प्रभु जी इसमें मुझे एक डाउट है। हाँ प्रभु जी मोक्ष और मुक्ति में क्या डिफरेंस है? माता जी, लोग अलग अलग जगह बोलने के लिए अलग अलग बोल सकते हैं उनके भाव के अनुसार, लेकिन दोनों एक ही है। मुक्ति शुरुआत है और मोक्ष द गोल है। मुक्ति कैन भी छोटी छोटी चीजों से मुक्ति मिलना, अपने खुद की आदतों से मुक्ति मिलना, भोजन से मुक्ति मिलना, स्थान से मुक्ति मिलना, ये हो सकता है मुक्ति। ओके प्रभु जी। मुक्ति, लिबरेशन, छोटा छोटा लिबरेशन। और उसके बाद में क्या आ गया? आश्रय। आश्रय का अर्थ क्या लिखा है? आधार। आधार, आश्रय। तो भगवान श्री कृष्ण को हर चीज का आश्रय या समस्त सृष्टि का आधार या सत्य मानते हैं, ऐसा? यस, परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को समस्त सृष्टि, समस्त सारा क्रिएशन और जो भी यहाँ पर लीलाएं भगवान ने की है, भागवत में हमने जैसा पढ़ा, उन सबका आश्रय। भगवान ने गीता में भी कहा है, क्या अर्जुन ने भी बोला, परम ब्रह्म परम धाम। तो भगवान क्या है? परम धाम है सबके, भगवान के चरण कमल सबके परम धाम है। तो इस प्रकार से हमने ये 10 स्कंद पूरे किए और हम सब लोगों को आपस में बधाई देनी चाहिए। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, 10 स्कंद पूरे हो गए। हरि बोल, हरि बोल। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और पहले माला कर लेते हैं, नहीं तो क्योंकि एक एक अध्याय का नाम बोलने में भी 10-15 मिनट तो लग जाएंगे। ठीक है, तो पहले जाप करते हैं, शुरू करें।